हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के शुरुआत में जाओ और मिस सिंगजो को दिखाया जाता है, जो दोनों तो बैठे बैठे क्राउन प्रिंस के बारे में बात साथ कर ही रहे थे। पर तब भी तो यहाँ पे एंट्री होती है शॉर्ट मियो सेट के मास्टर बाई का, जो तो यहाँ पे आते ही क्या उठती है कि जाओ मिंगलिंग, तुम तो मेरे पति हो, तो इन दो कॉन्क्यूबाइन के साथ बैठे बैठे यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते ही तो जाओ झटपट करके गलती से ही हो यूसा को पकड़ते हुए क्या उठता है, मास्टर भाई आपको ना शायद कोई गलत फहमी हो रहा है, क्योंकि ये लड़की कोई कॉन्कोबाइन नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। लेकिन तब भी तो जाओ को ये पता चलता है कि उसने जिस लड़की को पकड़ा था वो तो और कोई नहीं, उसकी साली साहिबा मिस यूसा थी, और जो ना जाओ के ऊपर तभी गुस्सा हो चुकी थी। और ये देखते ही तो जाओ खांसता हुआ इस बार सही से अपने पत्नी सिंगजो को पकड़ते हुए कहता है कि मास्टर भाई, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, आपको ना कोई गलत फहमी हो रहा है, क्योंकि ये लड़की कॉन्कोबाइन नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। और उसके ऊपर से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो था वो तो बहुत पहले खत्म हो चुका है, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझसे ज्यादा बात ना करें। जिस भी तुम इस बार जाओगे कुछ ज्यादा ही करीब जाते हुए क्या उठते कि हम दोनों के बीच में जो था वो खत्म हो चुका है, और उसके ऊपर से मैं तुमसे बात ना करूं, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो। दूसरे और तुम इस भाई को अपने इतने करीब आते हुए देखने के बाद जाओ बच्चा शर्माता हुआ ये सोच रहा था कि मैं एक मर्द हूँ, मर्द तो फिर मैं इस पर औरत को देख के इतना शर्मा क्यों रहा हूँ। पर तभी तुम इस भाई क्या उठते कि जाओ तुम्हें शॉर्ट म्यू माउंटेन के रूल के बारे में अच्छे से पता है ना। कोई भी मेरे सेक्ट के किसी भी औरत के साथ शादी करता है तो उसे सिर्फ उसी औरत के साथ अपना पूरा जिंदगी बिताना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इस रूल को चेंज कर सकती हूँ, ताकि तुम मेरे पति होने के साथ साथ इन दोनों कॉन्कोबाइन को भी रख पाओ। पर जाओ तो इस बार टोटली बाई को इग्नोर करते हुए वेंग बेंगरू से क्या उठता है कि ओए वेंग बेंगरू कहाँ पे हो, झटपट करके आओ, लगता है तुम्हारे सेक्ट मास्टर ने कोई गलत सा दवाई ले ली है, जल्दी से आके अपने सेक्ट मास्टर को वापस ले जाओ। जो सुनते तो मिस वंग आते हुए कहते हैं कि सिस्टर बाई आप ये क्या कर रहे हैं, आते हुए आपने इन दोनों के बारे में सुना नहीं कि मास्टर जाओ और मिस यूनसी तो कब गए हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, और इसीलिए आपके कहने से तो अभी कुछ नहीं होगा। और ये सुनने के बाद शांत होने की जगह तो मिस बाई उल्टा बेचारे वांग को गुस्से के साथ चुप करा देती है। लेकिन तब भी तो जाओ क्या उठते हैं कि अरे मिस बाई देखिए तो आप कितने ही साहसी है, कि आपके आंखों के सामने देखिए तो कितने ही सारे दुश्मन घूम रहे हैं, और उसके ऊपर से कल का सुबह तो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी देखिए तो आप कैसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्या आपको थोड़ा सा भी ये जो एक्सट्रीम कोड है इसके भविष्य के बारे में फिक्र नहीं हो रहा है। जो सुनते तो मिस बाई अपने मन में ही सोच उठते हैं कि क्या जाओ को इसके बारे में कुछ पता है। पर मिस बाई तो दोनों बहना से ये कह के निकल जाती है कि मैं आज रात के लिए अपने पति को तुम दोनों के पास छोड़ रहा हूँ, तो उसका ना अच्छे से खातिरदारी करना। लेकिन तब भी तो जाता हुआ मिस बाई को रुकाता हुआ सेकंड प्रिंस कह उठता है कि मिस बाई, क्राउन प्रिंस आपके साथ बात करना चाहता है। पर मिस बाई तो प्रिंस को इग्नोर करता हुआ यहाँ से निकल जाती है, जो तो जाते हुए अपने मन में ये सोच रही थी कि मैं अगर पूरी दुनिया को अपना बना सकता हूँ तो एक इंसान को अपना बनाना मेरे लिए कितना ही मुश्किल होगा। जाओ मिंगलिंग तुम इंतजार करो, तुम एक न एक दिन तो सिर्फ मेरे ही बनोगे। दूसरे और मिस यूसा को दिखाया जाती है, जो तो विजाव से ये कह उठते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मिस बाई के पीछे जो गॉड है वो बहुत ही पावरफुल है, तो तुमने मिस बाई का बात माना क्यों नहीं। जिस पे तो जाओ कह उठता है कि तुम्हें पता है ना कि अगर मैं उसका बात मान लेता तो तुम्हें मेरा कॉन्कोबाइन बनना पड़ता। तो मिस यूसा तो कह उठते कि अगर इससे मेरे बहना का भला होता तो मैं तुम्हारे कॉन्कोबाइन बनने के लिए भी राजी हो जाती। जो सुनते तो मिस सिंगजुआ कह उठते कि अरे बहना ऐसे मजाक मत किया करो। तब तो यहाँ पे एंट्री होता है क्राउन प्रिंस का, जो तो आते ही क्या उठता है कि अरे देखो तो तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही खुश हो, शायद तुम लोगों को अभी तक ये पता नहीं चला है कि मैं सबको इस दावत में बुलाया था ताकि सब यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह मेरा बात मान ले। पर अगर कोई मेरा इस बात को मानने से इनकार करता है तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही चीज इंतजार कर रहे हैं, जिसका नाम है मौत। जो सुनते तो जाओ कह उठते हैं कि अरे प्रिंस साहब, आपको शायद पता नहीं कि आपके जैसे पता नहीं कितने सारे बंदे मेरे से एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड के ऊपर नजर बनाए बैठे हुए हैं, तो मैं सबको तो ये एंसेस्ट्रल लैंड बांट नहीं सकता ना, तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि जितने सारे दुश्मन यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं सबको मैं मार मार के यहाँ से बाहर निकल दूं। तो प्रिंस साहब आपके लिए तो यही अच्छा होगा कि आप जितने जल्दी हो यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि दुश्मन भगाते भगाते मैं गलती से आपको चोट पहुंचा दूं। जिस पे तो प्रिंस साहब कह उठते हैं कि जाओ तुम ये कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, वैसे भी तुम्हें ये शायद पता नहीं है कि अपर रिलम वाले कितने ही पावरफुल है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि झटपट करके ये जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी है ये मेरे हवाले करके तुम यहाँ से निकल जाओ। तब भी तो यहाँ पे और एक बंदा आता हुआ क्या उठते हैं कि जाओ तुम्हें शायद ये पता नहीं कि ऊपर रिलम वाले ना सीधा माउंटेन रेड सिटी से आ रहे हैं, जो अपर रिलम वाले भगवान के वंशज तो है ही, उसके ऊपर से उन लोगों के ऊपर भगवान का आशीष भी है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम अपने ड्रैगन से उन लोगों का कुछ कर भी पाओगे। और यहीं पर हम लोग को नोबेल स्पिरिट सेक्ट का ही शिवजी को दिखाया जाता है, जो तो क्या उठता है कि जाओ मिल लेंगे मेरे बच्चे, हम जैसे लोअर रिलम वाले उन अपर रिलम वाले बंदे के साथ पंगा लेना नहीं चाहते, इसीलिए वो लोग जब यहाँ पे आएंगे तब ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड और लिंचियन को उन्हीं लोगों के हवाले कर देना सबसे अच्छा होगा। और यहीं पर
फिर तो दोबारा से क्राउन प्रिंस कह उठते हैं कि मास्टर ही जो कह रहा है ना वही सही है, लेकिन जाओ तुम इस लिंचुआन में इतने सारे जो गार्ड तैनात कर चुके हो, मुझे तो ये लग रहा है ये देख के ना अपर इलम वाले गुस्सा हो जाएंगे, और इसीलिए तो जाओ मैं तुम्हें तब से ये कह रहा हूँ कि ये जो लिंचुआन है इसे अच्छे बच्चे की तरह मेरे हवाले कर दो, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और यहीं पर तो जाओ के पीछे बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो लोग तो प्रिंस का साथ देता हुआ कहता है कि जाओ मिंगलिंग प्रिंस सही कर रहे हैं, चलो झटपट करके इस लिंचुआन को हमारे हवाले कर दो। और ये सब कुछ सुनने और देखने के बाद आखिरकार तो जाओ गुस्सा होता हुआ क्या उठता है कि जुयिंग शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम लोग जहाँ पे खड़े हो ये जगह मेरा है। और क्राउन प्रिंस तो जाओ को इग्नोर करता हुआ क्या उठता है कि हाँ बहुत हो गया, वैसे भी मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हारे जितने सारे सैनिक हैं सब द सिटी वाले के आसपास तैनात है, तो अगर इसी मौके का फायदा उठा तो मैं तुम्हें और यूनजी को खत्म कर देता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है तो और कोई भी डायनेस्टी के खिलाफ जाने का हिम्मत नहीं करेगा। और क्राउन प्रिंस का ये कहते ही तो बाहर से बहुत सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं, और यहीं पर तो हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये जो दावत वाला हॉल था ये अभी पूरी तरीके से डायनेस्टी के सैनिक से घिर चुका था। तभी तो क्राउन प्रिंस अपने बाकी सारे मेहमान से ये कह उठते हैं कि आप लोग फिक्र मत करें, वैसे भी मेरा टारगेट तो यूनजी और जाओ मिंगलिंग है। और यहीं पर तो क्राउन प्रिंस मिस बाई से ये कह उठता है कि मिस बाई ये मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझसे नाराज हैं और उसके ऊपर मैं आपको चोट पहुंचाना नहीं चाहता, और इसीलिए आपके लिए यही अच्छा हुआ कि आप यहाँ से अपने बाकी सारे फोर्स को लेके निकल जाइए। जिससे तो गुस्सा होता हुआ मिस बाई कह उठती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना कर भी पाओगे। और इसी के साथ तो मिस बाई अभी अपने शॉर्ट एंड टेंट को रिलीज करते हुए हमला करने के लिए तैयार भी हो जाती है, और जो देखते हुए तो अभी मास्टर ही भी झटपट करके मिस बाई के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। पर मिस बाई के सामने तो मास्टर ही का ये हमला कुछ था ही नहीं, जिससे तो मिस बाई अपने एक ही शॉर्ट स्लैश से काट देती है। और इसी के साथ तो मिस बाई अभी वांगलू से कहती है कि चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे तो जाते जाते मिस बाई एक दो गार्ड को टपकाते हुए कह जाती है कि जू हम दोनों के बीच में कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं इस जगह को तबाह नहीं कर रही हूँ। जो सब कुछ सुनता हुआ तो क्राउन प्रिंस यहाँ पे अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था, तब भी तो यहाँ पे पीछे से थर्ड प्रिंस आता हुआ क्या उठता है, बड़े भैया क्या हम इस बाई को यहाँ से जाने देना अच्छा होगा। जिस पे तो क्राउन प्रिंस चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन लोगों को रुका भी पाओगे, चलो सबसे पहले जाके जाओ मिंगलिंग और मिस यूनजी को खत्म करते हैं। तब भी तो यहाँ पे जाओ को दिखाया जाता है जो तो क्या उठता है कि जाओ विंग मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था, लेकिन देख कर तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही बचना नहीं चाहते। और ये कहता हुआ तो जाओ मानो आसमान में फ्लेयर गन ही चला देता है, और ये और कुछ नहीं जाओ मिंगलिंग का सिग्नल था। और जिसे देखते ही तो मास्टर काय के साथ साथ ही बाकी सब विस्टर और कॉन्टिनेंट के बंदे तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे तो हम लोग को ये दिखाया जाता है कि मास्टर काय तो वही से अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ मटियर रेन के मदद से पूरा दावत हॉल के ऊपर एकदम पूरे तरीके से हमला कर देता है। जो सब कुछ देखता हुआ तो क्राउन प्रिंस जुइंग हमें डर का मारा क्या होता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी तो जाओ क्या होता है कि अरे प्रिंस साहब आप क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे हम लोग की तरफ कितना ही बड़ा एक हमला बढ़ रहा है, तो अगर आप सच्ची मुझे जीने का ख्वाहिश रखते हैं तो झटपट करके छुपने का बंदोबस्त कर ले। और जाओ कि ये कह रही तो पूरे दावत हॉल के ऊपर ही जोरदार तरीके का मिटियर का बारिश हो जाता है, और ये बरसात इतना ही पावरफुल था कि इसके चंगुल में जो कुछ आया वो तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और यहीं पर ही तो जाओ को दिखाया जाता है जो तो इस बरसात से बचने के लिए अपने और अपने दो बीबी के आसपास एक बैरियर बना लिया था, जिसके अंदर से जाओ कह उठते हैं कि जैसा कि मैं कह रहा था कि तुम लोग शायद भूल रहे हो कि ये जगह किसका है। और यहीं पर तो हम लोग को थर्ड प्रिंस के साथ साथ बाकी सबको ही दिखाया जाता है जो लोग तो कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से जख्मी होकर जाओ से बचने के लिए इधर उधर छुपे फिर रहे थे। और यहीं पर तो इतने दिनों बाद मिंग को दिखाया जाता है जो तो क्राउन प्रिंस को डांटता हुआ कह रहा था कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे एक्सट्रीम कोड के पीछे गॉड का हाथ हो सकता है, पर ये लोअर रिलम का जाओ मिंगलिंग भी कुछ कम नहीं है, इसके पास भी ना बहुत सारे एक्सपर्ट भरे पड़े हुए हैं। जिसपे तो क्राउन प्रिंस क्या होता है कि तुम अपना बकवास करना बंद कर दो, मुझे अच्छे से पता है जाओ के पीछे ये जो लोग हैं ये और कोई नहीं जाओ क्लैन के ही बंदे हैं, यानी कि एक्सट्रीम कोड के अंदर वाला जाओ क्लैन जो अभी है उसके अंदर कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। तो छोटी भाई जाओ जा किसी मौके का फायदा उठाते हुए किंग और पप्पा जी को इसके बारे में सब कुछ बता दो, और हो सके तो दो चार पावरफुल एक्सपर्ट को ले जाके पूरा का पूरा जाओ क्लैन को खत्म कर देना, और उसके बाद यहाँ पे झटपट करके हम लोग के पास भी चले आना। जो सुनने के बाद मास्टर ही तो क्या उठते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्राउन प्रिंस साहब अभी हम लोग क्या करें। तो क्राउन प्रिंस तो दांत पीसता हुआ क्या उठते हैं कि अभी हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जाओ जो सब कुछ कर रहा है और जो सब कुछ करने वाला है वो सब कुछ तो अभी हम लोग को मुंह बंद करके सहना पड़ेगा। पर तभी तो यहाँ पे बच्चू मिंग क्या उठते हैं कि हाँ हम लोग को ये सब कुछ तो झेलना पड़ेगा, लेकिन एक बार मेरा गॉड मिंग क्लैन यहाँ पे आ तो जाए, उसके बाद जाओ क्या पूरा का पूरा लोअर रिलम को ही मेरे सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन तभी तो यहाँ पे जाओ आता हुआ क्या उठता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे और कितने देर छुपे रहोगे, चलो बाहर आओ आके थोड़ी देर बात साथ कर लो। जिस पे तो मास्टर ही क्या उठता है कि जाओ बच्चे तुम अभी नादान हो, तुम्हें बाहर के दुनिया के बारे में उतना पता नहीं है, और तुम्हारी इस हरकत के वजह से आज तुम्हारा जो जाओ क्लैन है वो तबाह होने
होने वाला है। जो सुनते तो जाओ क्या होते हैं कि अरे मास्टर ही आप ये कह रहे हैं कि बाहर का दुनिया बहुत खतरनाक है, तो क्या मास्टर ही आपने कभी ये जो बाहर का दुनिया है इसे अपने आंखों से देखा है? जिसपे तो मास्टर ही चुपचाप हो जाता है क्योंकि उसने तो कभी एक्सट्रीम कोर्ट के बाहर पैर ही नहीं रखा है। तब भी तो यहाँ पे बच्चों में चिल्लाता हुआ क्या होता है कि अरे जाओ इतना उड़ो मत, एक बार मेरे गॉड ग्लैंड को यहाँ पे आने तो दो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिसपे तो जाओ क्या होता है कि हाँ तुम्हारा गॉड ग्लैंड वो जो कीवाई खारी से आ रहे हैं सच्ची में वो ना बहुत पावरफुल है। जिससे खुश होता हुआ मिंग तो हंसता हुआ क्या होता है कि हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा क्लैन बहुत ही पावरफुल है, जिनके सामने तुम क्या पूरा का पूरा लोअर रिले में तो बच्चे जैसे हैं। पर जाओ मिंगलिंग के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रहा था, जो तो हंसता हुआ बच्चे मिंग को एक जोरदार चमाट दे लगा था, जो खाने के बाद बेचारा मिंग तो रोता हुआ क्या उठता है कि अरे जाओ मारना था तो मारो ना, मुंह पे क्यों मार रहे हो। दूसरे और तो जाओ अभी कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था क्योंकि उससे अभी बच्चे मिंग से ये जो पता चल चुका था कि ये जो गॉड मिंग क्लैन है वो कब और कहाँ हमला करने वाला है। और इसी के साथ जाओ तो सबसे क्या उठता है कि अरे तुम लोग डरो मत, वैसे भी तुम सब तो मेरे मेहमान हो और एक बार तुम्हारे क्लैन से मुझे पैसा मिल जाए उसके बाद तो मैं सबको ही जाने दूंगा। तब भी तो यहाँ पे काया आता हुआ क्या उठता है कि मास्टर साहब इन लोगों का तो काम हो गया, लेकिन उन दो लड़की के साथ हम लोग क्या करें। जहाँ पे तो जाओ को ये पता चलता है कि ये दो लड़की तो और कोई नहीं सेक्ट मास्टर वाई और वांगरू थी, जिन्हें तो अभी जाओ क्या उठता है कि अरे सेक्ट मास्टर भाई आप तो कह रहे थे कि आप कितने ही पावरफुल हैं, तो आप जैसे इतने पावरफुल एक लड़की मेरे जैसे एक छोटे मोटे बेकार से लड़के के जाल में कैसे फंस गए। और इसी के साथ तुम इस बाई को और भी चिढ़ाता हुआ जाओ अभी झटपट करके जाके सिंगुआ को अपने गले से लगाता हुआ क्या उठता है कि मास्टर भाई ये मॉडल दुनिया ना सच्ची में बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि मॉम को क्या है कि आपके लिए एक 10 साल वाला कल्टीवेशन का पैकेज क्या खरीदवा दो। जो सुनते तो मिस बाई गुस्से के साथ क्या उठते हैं कि जाओ मिंगलिंग इसके अंदर तुम अपने मॉम को क्यों ले आ रहे हो, अगर तुम में इतना हिम्मत है तो आके तुम मेरा ही सामना करो ना। जाओ तो क्या उठता है कि मिस बाई इतना गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी मैं आपको यहाँ पे दो रास्ता दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो झटपट करके आके मेरे पत्नी से माफी मांग लीजिए, या फिर कल जो खजाना आने वाला है उसके बारे में भूल के अपने बाकी सारे सेक्ट मेंबर को लेके फटाफट करके फ्लॉडमियो माउंटेन में वापस चले जाइए। मिस बाई तो पहले से ही चिड़चिड़ा हो ही चुकी थी और ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते, पर तब भी तो यहाँ पे वांगरू क्या उठती है मिस बाई मास्टर जाओ के साथ हम लोगों का कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, तो हम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि आप मास्टर बाई की पत्नी से माफी मांग लीजिए। और ये फिर तो जाओ क्या उठता है कि ठीक है आप लोग यहाँ पे फिक्र मत कीजिए, मैं आप सबको अपना बंदी बना के रखूंगा। और रही बात दूसरे कॉन्टिनेंट के बंदों के बारे में, तो उन लोगों से तो हम लोग खुद ही निपट लेंगे। और हाँ तक था इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना।